हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल MK नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका वेलकम है। हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके साथ जो नर्सिंग करने वाले जो स्टूडेंट है, आपके साथी है, आपके यानी दोस्त है, फ्रेंड है, उन तक ये वीडियो आप शेयर कीजिए। जैसे कि हमने क्लास फर्स्ट में देखा, क्लास सेकंड में देखा, आज हमारी जो क्लास है वो क्लास थर्ड है, जिसके हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके फैक्टर इफेक्टिंग क्या होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा है, सेम उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एब्जॉर्प्शन में क्या देखा कि एब्जॉर्प्शन में देखा कि जो ड्रग होती है वो क्या करती है, ऑर्गन के पास आ रही है और ऑर्गन से कहाँ जा रही है, आपकी ब्लड वेसल्स में मूवमेंट कर रही है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका अपोजिट होता है। कैसे कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ड्रग, जो आपकी ड्रग की प्रोसेस होती है और जो क्या करती है, मूवमेंट कराती है इन विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इनटू ब्लड वेसल्स टू अदर टिश्यू ऑर्गन के पास है। तो आपकी जो ड्रग का मूवमेंट होता है इन विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में वो ब्लड वेसल से अदर टिश्यू ऑर्गन तक होता है। जैसे आपने देखा कि हम देखते हैं एग्जाम्पल से, कोई ड्रग लिया आपने, वो ड्रग आपके सबसे फर्स्ट कहाँ आई थी, स्टोमक से, यहाँ पे ब्लड वेसल से ऑर्गन से ब्लड वेसल्स में आई, ऑर्गन से ब्लड वेसल, इसको बोला आपने एब्जॉर्प्शन। जैसे ये एब्जॉर्प्शन होगी उसके बाद मैंने बताया था ये क्या करेगी, आपके यानी हार्ट के पास आएगी, हार्ट से आपका कहाँ पल्मोनरी लंग्स के द्वारा आपका किसके पास पहुँचेगा, पल्मोनरी के पास, पल्मोनरी वेन के द्वारा आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और यहाँ से निकलेगा आपका अरोटा। रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गए आपका हार्ट, और हार्ट से आपका निकल गया यहाँ पर अरोटा। अरोटा से आपने देखा होगा क्या निकलती है, आपकी आर्टरीज निकलती है, यह आपका अरोटा हो गया। अरोटा से आपकी आर्टरीज हो गई, आर्टरी से आपकी छोटी छोटी क्या हो गई, एट्रियोल्स हो गई। एट्रियोल से आपकी क्या निकलती है, कैपिलरीज निकलती है, और कहाँ पे जाती है, आपकी टिश्यू पे। इनको बोलते हैं एट्रियल कैपिलरीज, जो कहाँ ख़त्म होती है, आपकी टिश्यू के ऊपर ख़त्म होती है। मतलब बोला डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आपके ऑर्गन से ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल से आपके यानी कहाँ पे आई, टिश्यू के अंदर आई। तो ब्लड वेसल से टिश्यू तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल से कहाँ जाना, आपके टिश्यू के पास जाना या अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ ब्लड वेसल्स टू अदर टिश्यू या ऑर्गन के अंदर। द मूवमेंट ऑफ ड्रग ब्लड वेसल्स टू वेरियस ऑर्गन, तो ब्लड वेसल से जितने भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऑर्गन होते हैं, टारगेट ऑर्गन होते हैं, उनके पास पहुंचना, वो भी किसके माध्यम से, डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं वो देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। तो कौन कौन से कारक होते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट जो देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप। तो डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपकी इम्पोर्टेंट स्टेप होती है किसकी, फार्माकोकाइनेटिक। क्यों होती है कि बिकॉज इन विच ड्रग रीच टू द साइट ऑफ एक्शन, मतलब ये क्या करती है, अपनी टारगेट साइट के ऊपर पहुंचकर अपना क्या काम करवाती है, एक्शन काम करवाती है। उसके साथ साथ में देन बाइंड हो जाती है अपने रिसेप्टर के साथ में, और क्या एक्शन करेगी, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट कर देती है। तो फर्स्ट होता है आपका ब्लड फ्लो के ऊपर। व्हेन विल बी मोर ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है,
तो देयर विल बी मोर डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कितना होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखा होगा ब्लड ज़्यादा जाएगा तो दवाई भी ज़्यादा आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर बात करें कि ब्लड फ्लो अगर आपका क्या हो रहा है, लो हो रहा है, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा ब्लड जाएगा उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग होगी, जितना कम ब्लड जाएगा फ्लो होगा उतना ही धीरे धीरे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा होता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो वह ड्रग रीच इन टू सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, उसके बाद देखा होगा कि जो ड्रग होती है आपके अरोटा एक प्रकार का सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन होता है, वहाँ पहुँच जाती है। विच प्रजेंट प्लाज्मा प्रोटीन, अब देखा होगा सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन होता है, इसमें ब्लड होता है और ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है, आपकी प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी होती है आपकी, एल्बुमिन होता है, ग्लोबिन होता है और फिब्रिनोजन होता है। ये 3 प्रकार के आपका प्लाज्मा प्रोटीन होती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन होती है एल्बुमिन, ग्लोबिन और फिब्रिनोजन। विच बाइंड टू ड्रग, जो ये ड्रग है इस ड्रग को क्या करती है, ये बाइंड कर लेती है। जैसे कि हमने देखते हैं ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबिन और फिब्रिनोजन, इसके अंदर जो ड्रग आई है उस ड्रग को क्या कर लेगा, ये बाइंड कर लेगा, ये आपकी ड्रग को बाइंड करने के बाद में ये क्या करता है, आफ्टर द लेस अमाउंट ऑफ रीच इनटू ड्रग ऑफ टारगेट सेल, तो उसके बाद में जैसे ये बाइंड हो जाएगी तो इसकी जो टारगेट साइट होती है उस तक किस अमाउंट में पहुँचेगी, लेस अमाउंट में पहुँचेगी, यानी बहुत कम मात्रा के अंदर ये पहुँचती है। तो इसलिए बोला है कि जब जब आपके डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ जहाँ पे आपका प्लाज्मा प्रोटीन होगा वहाँ पे आपकी जो ड्रग होगी उतना ही कम डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसीलिए प्लाज्मा प्रोटीन व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन होगी आपका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम होगा, अगर जितनी ज़्यादा आपकी प्लाज्मा प्रोटीन विपरीत होगी, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, इस कारक के ऊपर। तीसरा होता है आपकी वॉल्यूम के ऊपर, कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका एक फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, कि बॉडी के अंदर आपकी ड्रग कितनी अमाउंट में जा रही है वो डिपेंड करता है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा के ऊपर। अगर आपका जो बॉडी के अंदर ड्रग की अमाउंट लो है, ठीक है, उस या कितनी भी है उसके अंदर प्लाज्मा का भाग दे देंगे, तो आपका पता होगा प्लाज्मा कितना होता है, आपका 60% होता है। और कोई ड्रग ले रहे हो आप 100 mg 200 mg, तो उसका कैलकुलेशन करके उतनी हिसाब से आपकी ड्रग क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। 4th नंबर आपका एज के ऊपर डिपेंड करता है। 5th नंबर आपका ओबेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 6th नंबर आपका परमेबिलिटी के ऊपर, और 7th नंबर का आपका कैपिलरीज के ऊपर आपका क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इफेक्टिंग करता है। तो ये आपके 7 फैक्टर इफेक्टिंग है किसके, आपके डिस्ट्रीब्यूशन के। उसके बाद आपका जो 3rd कंपोनेंट आता है मेटाबॉलिज्म। देखा होगा फर्स्ट एब्जॉर्प्शन देखा, 2nd आपका डिस्ट्रीब्यूशन, 3rd है आपका मेटाबॉलिज्म। तो आप मेटाबॉलिज्म के बारे में देखते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जितनी भी ड्रग होती है वो एक मेटाबॉलिज्म मीन्स केमिकल अल्ट्रेशन होना ऑफ द ड्रग का इन द बॉडी के अंदर। जैसे आपने ड्रग ली, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट साइट पे पहुंचेगी, टारगेट साइट पे पहुंचने के बाद में इस ड्रग को बाहर भी निकालना रहता है। तो बाहर निकालने से पहले इसका क्या किया जाता है, मेटाबॉलिज्म किया जाता है, मतलब इसका ब्रेकडाउन करते हैं। ब्रेकडाउन करते हैं मतलब यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे आपने देखा होगा कैप्सूल होता है, कैप्सूल के बाहर जो आवरण होता है उसको बाहर निकालना रहता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म किया जाता है। और जो मोस्ट कॉमन जो मेटाबॉलिज्म होता है आपका कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर। तो अगर पूछे कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, तो 90% जो ड्रग होती है उसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। तो हम देखते हैं, तो आपका होता है द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज कौन सा होता है, लीवर। अदर देन इसके अलावा और कहाँ कहाँ हो सकता है, कुछ मात्रा में किडनी में होता है, कुछ मात्रा में
लंग्स में होता है और कुछ मात्रा में आपका इंटेस्टाइन में होता है। अगर देखिए कि वेरियस मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गन कौन सा, तो दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका मेजर हेपेटिक ऑर्गन, एक होता है आपका माइनर हेपेटिक ऑर्गन। मेजर हेपेटिक ऑर्गन के अंदर आपका लीवर आता है और माइनर हेपेटिक ऑर्गन के अंदर आपके लंग्स, किडनी और इंटेस्टाइन। तो जो आपका लीवर होता है 90% ड्रग का क्या कर देता है, मेटाबॉलिज्म करता है, और जो आपका बची हुई जो 10% ड्रग होती है उसका जो मेटाबॉलिज्म कौन करता है, लंग्स, किडनी और इंटेस्टाइन करता है। तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म। फिर उसके बाद में आता है आपका एस्क्रेशन। तो देखा होगा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और आज लास्ट कंपोनेंट है आपका एस्क्रेशन। किसका, फार्माकोकाइनेटिक के जो 4 टाइप थे, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, आज है एस्क्रेशन। तो एस्क्रेशन का मतलब क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो आपने देखा होगा एस्क्रेशन का मतलब होता है जो ड्रग आपने ली है वो आपका मेटाबॉलिज्म होने के बाद में शरीर से उसको क्या करना, बाहर निकालना, उसको बोलते हैं एस्क्रेशन। तो बाहर निकालने वाले कौन कौन से माध्यम होते हैं, द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन, कि भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गन होते हैं, आर इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम, कि इस सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। द किडनी इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, जिसमें से हम देखते हैं किडनी होती है जो क्या होती है, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन होती है इन एस्क्रेशन प्रोसेस का। एस्क्रेशन प्रोसेस का मतलब ड्रग को बाहर निकालने के लिए किडनी मेन एस्क्रेटरी ऑर्गन होता है। अब जो एस्क्रेशन होता है 3 प्रोसेस के द्वारा होता है मेनली। फर्स्ट होता है आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा होता है आपका रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है आपका एस्क्रेशन। इसको जो डिटेल में आप किस में पढ़ोगे, रीनल सिस्टम के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, आगे देखते हैं एस्क्रेटरी ऑर्गन। और एस्क्रेटरी ऑर्गन कौन कौन से, एक मेजर ऑर्गन, एक माइनर ऑर्गन। तो मेजर ऑर्गन आपका किडनी होता है और माइनर ऑर्गन आपका स्वीट, स्टूल और लंग्स होता है। तो किडनी के अंदर कितना एब्जॉर्ब ड्रग एस्क्रेशन होती है, 90% ड्रग किडनी के द्वारा बाहर निकल जाती है। जो बची हुई रिमेनिंग 10% जो ड्रग होती है वो आपके स्वीट, पसीने के द्वारा, स्टूल के द्वारा और लंग्स के द्वारा बाहर निकल जाती है। यहाँ तक आपका कौन सा था, फार्माकोकाइनेटिक। जो आपका फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं, उसके बाद में इसके टाइप्स के अंदर देखा हमने कौन कौन से एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एस्क्रेशन। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम देखते हैं एक बार वापस से आज क्या पढ़ा इस क्लास के अंदर। तो हमने देखा फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ, फिर उसके बाद में देखा इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसके बाद में एस्क्रेशन कैसा होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ में अपने जो यानी साथी है नर्सिंग करने वाले, वहाँ तक ये वीडियो आप शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी इसका भी जो आपका PDF होगा, नोट्स है, वो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन लिंक को ओपन कीजिए और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।